2025 देवभूमि हिमाचल में कुदरत ने फिर कहर बरपाया। बादल फटे, पहाड़ डरके, नदियां उफान पड़ी और सैकड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। जून से सितंबर के बीच आई आपदाओं ने हिमाचल को झकझोर कर रख दिया। 468 लोगों की मौत, 36 लोग अब भी लापता, हजारों घर मलबे में बदल गए। ये खास रिपोर्ट देखिए। देवभूमि हिमाचल, जहां पहाड़ों की गोद में बसता जीवन इस साल दुखों के सागर में डूब गया। साल 2025 का मॉनसून हिमाचल के लिए आफत बनकर आया। लगातार बारिश, बादल फटना और भूस्खलन ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। राज्य के कई जिलों में तबाही के ऐसे दृश्य देखने को मिले जिन्होंने 2023 और 2024 की त्रासदियों की याद दिला दी। बड़ी बात अब इसमें ये निकल कर आ रही है कि इस त्रासदी से हमने सीखा क्या। पिछले कई सालों से हमने देखा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश त्रासदी का शिकार हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और बड़ी बात इसमें यह भी है कि ज़्यादातर जो डिजास्टर है वो मैन मेड है, मानवीय चूक हम कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा है। सरकारी आंकड़े भी इस तबाही की गवाही दे रहे हैं। अलग अलग हादसों में 468 लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग अभी भी लापता हैं। बादल फटने की घटनाओं से 80 से ज्यादा मौतें हुई। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने 178 लोगों की जिंदगी छीन ली, जबकि खराब मौसम के कारण सड़क हादसे में 198 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके घर के साथ साथ उनका सब कुछ उजड़ गया। तबाही का पैमाना इतना बड़ा था कि 47 जगहों पर बादल फटे, 98 जगह अचानक बाढ़ आ गई और 148 जगहों पर भूस्खलन हुआ। कई सड़कें ढह गई। पहाड़ों से गिरते बोल्डर और मलबा लोगों के घरों, गाड़ियों और जिंदगियों को रौंदते चले गए। जब नदियां अपने उफान पर थी तो गांव के गांव पानी में समा गए। साल 2025 हिमाचल प्रदेश के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं आई, उससे प्रदेश का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर तबाही नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण तबाही हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो जिला है वो मंडी जिला है, कुल्लू जिला है, चंबा जिला है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर हजारों परिवार त्रासदी का शिकार हुए, तबाह हुए। इस आपदा ने सिर्फ जान नहीं ली बल्कि घर, सपने और सहारा भी बहा ले गए। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 1817 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए, 8023 मकान क्षतिग्रस्त हुए, 7858 गौशाला और 5018 दुकानें व ढाबे तबाह हो गए। मवेशियों की बड़ी तादाद मारी गई। 3779 पशु और 25,000 से ज्यादा मुर्गियां और पक्षी खत्म हो गए। सड़कें टूटी, पुल बह गए, पेयजल और बिजली का ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 1 जून से 23 सितंबर 2025 तक हिमाचल में 1023.4 किलोमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 43% ज्यादा रही। इस बारिश ने न सिर्फ शहरों बल्कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों की रीढ़ भी तोड़ दी। अनुमान है कि 2025 में प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने राहत पैकेज बढ़ाने का ऐलान किया है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मुआवजा 1.30 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपए कर दिया गया। आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपए, फसल नुकसान पर मुआवजा 680 से बढ़कर 4,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया गया। शहरी क्षेत्रों में 10,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 मासिक किराए की भी घोषणा हुई है। पहाड़ रोए, घर उजड़े और सपने बिखर गए। साल 2025 की ये तबाही हिमाचल की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। राहत और मुआवजे के ऐलान तो हो रहे हैं, लेकिन जिनकी दुनिया उजड़ गई उनके लिए ये घाव भरना आसान नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है
कि क्या प्रदेश ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयार है या फिर हर साल इसी तरह कुदरत का प्रकोप और हमारी बेबसी की कहानी दोहराई जाएगी। जो अवैज्ञानिक तरीके से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, जो विकास की परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, उनमें किस तरह से नियमों की उल्लंघना होती है। कई बार हमने देखा, इसको लेकर सवाल बहुत सारे उठाए गए, अदालतों से भी फटकार सरकारों को मिली है। लेकिन बड़ी बात अब इसमें है कि ये अब सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है आम लोगों की, सरकार की भी, कि किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और किस तरह से अब आगे बढ़ा जाना है ताकि हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान कम हो सके। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। फिलहाल जी के साथ खास रिपोर्ट में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।